ये होम थिएटर रिपेयर करना है गाइस, देख सकते हैं। इसके वायर तो पहली बात तो टूटे हुए हैं और इसकी कंडीशन आप देख ही सकते हैं। सारा कुछ खोलने के बाद मुझे पता लगा इसका बोर्ड भी थोड़ा जला हुआ है। ये देख सकते हैं, इसमें ये वूफर लगा हुआ है। आई डोंट नो, इसमें मेंशन नहीं है कितने वाट का है, लेकिन 4 ओम का है ये होना चाहिए वैसे तो 30 या 35 या 40 वाट के आसपास का। और ये आगे इसके ट्यूटर हैं, ये इसकी जाली है, जाली में भी लाइट जलती है, तो वो भी करना आपको दिखाऊंगा कनेक्शन कैसे करना है। ये इसका कुछ बोर्ड है, देख सकते हैं। इसकी बेस आईसी जो है वो पूरी तरह से बोर्ड उधर से जला हुआ है। ये इसके अदर सिस्टम है, देख सकते हैं। ये वॉल्यूम की साइड है, इसमें आगे भी लाइट दी हुई है और ये आगे का इसका ब्लूटूथ पैनल है। इसमें माइक के कनेक्शन भी दिए हुए हैं, तो मैं इनके सबके कनेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसका ये बोर्ड है होम थिएटर का, इसमें 20-30 आईसी लगी हुई है और ये 4 आईसी वाला सेट है जिसमें ब्रिज पे इसके बेस चल रही है। तो इसमें ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके पहले हम कनेक्शन जोड़ लेंगे। ये देख सकते हैं, इसके हमें जोड़ने हैं। एक कोई सभी एक तार जो अपने को स्विच में दे देना है, दूसरा तार ट्रांसफार्मर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये हमारा स्विच काम कर जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी होने वाली गाइस, तो इंतज़ार करें। और मेरे ख्याल से इसकी वीडियो जो है पार्ट में आएगी, क्योंकि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, आप डायरेक्टली जाके लिंक भी दे दूँगा, आप डायरेक्टली जाके इसकी प्लेलिस्ट में इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, जहाँ भी पॉसिबल होगा मैं फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए शुरुआत से लेकर एंड तक, ताकि आप जान सको कहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा है। फास्ट फॉरवर्ड करने से आप ज़्यादातर मिस भी कर सकते हैं पॉइंट्स। अब इसके बोर्ड के ऊपर हम जाएंगे, इसको पहले हम सोल्ड कर लेते हैं ताकि लूज़ कनेक्शन ना रहे, क्योंकि ये सबवूफर वाला सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से जो होता है तार हिलने लगते हैं, उसकी वजह से स्पार्किंग होने लगेगी। इसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है ख़राब आएगी, एक अलग से नॉइस आने लगती है, तो वो ना इसलिए करते हैं सोल्डरिंग। अब मैं इसको आपका बोर्ड दिखाता हूँ, इसका बोर्ड कैसा है। तो ये 3 वायर दिए गए हैं सप्लाई के, इन्हें हम हटा लेंगे। ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं इसको हम बाद में लाएंगे, पहले हम बोर्ड रिपेयर करेंगे। तो सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी ज़रूरी है इसमें, ताकि बोर्ड ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसके प्रिंट जो है वो साफ़ करूँगा। आपको भी इस तरह ही साफ़ करने या पेस्ट लगा के भी आप साफ़ कर सकते हैं, डिसोल्डरिंग वायर भी लेके आप साफ़ कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा लगे या ठीक लगे आपको। तो ये देख सकते हैं 4 आईसी वाला है, ये 20-30 आईसी इसमें लगी हुई है। 2 सबवूफर की हैं जो कि ब्रिज वाली हैं, और 2 ट्यूटर की लगी अपनी कहते हैं सैटेलाइट स्पीकर जो होते हैं वो है। और इसमें 2 45-58 भी लगी हुई है फ़िल्टर के लिए। एक सबवूफर फ़िल्टर है और एक जो अपना जो है सैटेलाइट स्पीकर जो है ट्रिपल वाले, उनके लिए फ़िल्टर बनाया गया है। तो अभी इस बोर्ड में जो वो है कि इसकी जो बेस आईसी है वो जल गई है, और बाद में मैंने चेक करके इसमें देखा है कि इसकी जो सैटेलाइट स्पीकर की आईसी है वो भी ख़राब हो गई है। तो अभी हम जो है ना इसकी जो बेस आईसी वो निकालेंगे पहले, और देख सकते हैं इधर से ये बोर्ड जला हुआ है, तो ये निकालेंगे हम आईसी पहले। ये इसके स्क्रू और नट दिए हुए हैं, दूसरी आईसी का भी स्क्रू और नट खोल लेंगे। मैं आपको इसमें निकालने का तरीका भी बताऊंगा कैसे इसमें निकालना है इसको। तो पहले अब इसका निकाल लेते हैं स्क्रू नट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे निकालना है। निकालने के कई तरीके होते हैं, डिसोल्डरिंग वायर डिसोल्डरिंग पंप से भी निकाल सकते हैं, या आयरन से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें आपको आयरन से निकालना बताऊंगा कैसे निकालना है इसको आयरन से, आपको जल्दी आसानी से जो है। तो पहले हम कुछ चिमटी ले लेंगे। पहले तो इसका बोर्ड जो टूटा हुआ प्रिंट वो आपको मैं दिखाता हूँ, इसका प्रिंट टूटा हुआ, इसके वायर हमें हटाना पड़ेगा ताकि निकले, नहीं तो फिर वायर भी खिंच के साथ इसके आ जाएगा। तो हम इसमें जो है सोल्डरिंग कर रहे हैं हर पिन पे, ताकि इजीली जो है डिसोल्डरिंग में हमें आसानी हो। तो ये हटा दिए मैंने, और आप देख सकते हैं तो इसका जो वो है प्रिंट भी उखड़ा हुआ है। ऐसी ही दूसरी आईसी पे जो है बेस की जो है, ये ग्राउंड से इसका इनपुट होता है, ये बिल्कुल ही नेगेटिव में काम करती है, दूसरी वाली जो है पॉजिटिव में काम करती है, इसीलिए प्लस माइनस बन के इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर का बनता है। इसका अगर चाहिए तो आपको मैं सर्किट डायग्राम भी बता दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि इसको ब्रिज कैसे बनाना है, तो मैं उसके ऊपर इसका सर्किट डायग्राम प्लस एक आईसी का ब्रिज बना के आपको मैं दिखा दूंगा। इसकी जो आउटपुट होती है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ब्रिज में जो होने के बाद होती है ना आईसी की आउटपुट काफ़ी बढ़ जाती है।
लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है, सबसे बड़ी हीटिंग इशू आता है और आवाज़ फटने लगती है। और इस पे 4 ओम का जैसे ही आप लोड डालोगे वैसे ही आईसी की हीटिंग होके ख़राब ज़्यादातर हो जाती है। इसी में भी जो सीन हुआ वो यही हुआ है कि 4 ओम के लोड की वजह से इसकी आईसी ख़राब हो गई है। तो इसमें चिमटी से आपको पकड़ लेना है, ऐसे ही मैंने जैसे आपको दिखाया था। इसके बाद इसको धीरे धीरे हर पिन पे थोड़ा थोड़ा आयरन रख के आपको जो है सोल्डिंग को गर्म करना है। गर्म करने से क्या होगा, नीचे से आपको आईसी को खींचते रहना है चिमटी से। इससे क्या होगा, वो थोड़ी थोड़ी पिन जो है उसकी नीचे होती जाएंगी। जिधर से आप डिसोल्डरिंग करोगे उधर से वो नीचे हो जाएंगी और ये आईसी जो है निकल जाएगी। तो मैंने अभी देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसमें कैसे निकलती है। तो मैं इसको ये चिमटी से इसको खींच रहा हूँ, जिसका छेद होता है जिसमें नट लगता है उसको पकड़ के खींच रहा हूँ और साथ में डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ, मतलब सोल्डर इसको गर्म कर रहा हूँ मैं इसको। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू डिसोल्डरिंग पंप, और उससे आप करते हैं तो आसानी से निकल जाएगी। मगर ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, उसकी वजह से आईसी या प्रिंट आपका खड़ सकता है। आराम आराम से निकालना है, थोड़ा प्रेशर डालना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो आईसी की पिन और वो टूट सकती हैं। अगर आप सही आईसी निकाल लें तो उसमें दिक्कत आएगी। ये तो ख़राब है इसलिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी पिन टूट भी जाती है तो हमारी ये आईसी निकल चुकी हैं, देख सकते हैं मैंने इसकी दोनों आईसी निकाल ली है। तो अब इसमें जो हमको जो देख सकते हैं, ये पहले तो ये बोर्ड जला हुआ है। मुझे नहीं पता पिछले बंदे ने किस तरह रिपेयर करा था, इसका बोर्ड ख़त्म कर दिया था उसने इधर की साइड से। और इसके जो बनावट है ना होम थिएटर की, उसमें भी दिक्कत है। जो इसकी दिक्कत ये है कि इन्होंने जो है आईसी को, जो इसका बोर्ड है वो ऊपर को लगा दी है, ट्रांसफर नीचे लगा दी है। तो बेस की बेस की वजह से ठंडा रहता है, तो बेस जो है उसकी एयर प्रेशर ऊपर तक नहीं जा रही, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग इशू ज़्यादा हो रही है। 4 ओम का लोड दिया हुआ है इस पर, जिससे हीटिंग इशू और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से इसकी आईसी जली है। और इसमें मैंने देखा है कि इसके बोर्ड का सर्किट डायग्राम जो है वो भी इन्होंने ठीक नहीं बनाया है। इसको भी मैंने बाद में रिपेयर करा था। ये मैं इसकी जो है वो हटा रहा हूँ सोल्डरिंग, ताकि नई आईसी लगाने में आसानी हो। तो मेरे पास एक और सर्किट है सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें 3 आईसी वाला है। लेकिन उसमें जो फ़र्क है वो ये है, वो एसएमडी कंपोनेंट से बना हुआ। तो आपको एसएमडी कंपोनेंट से भी आपको मैं रिपेयर करना बताऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह दिखता है। इसको पहले साइड में रखते हैं। तो ये बोर्ड है, इसमें इनबिल्ट सप्लाई लगी हुई है। ये 2.1 होम थिएटर है जैसा कि वो भी था, लेकिन ये सिंगल बेस आईसी के साथ आता है। तो मैं इसे भी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करना बताऊंगा कि एसएमडी कंपोनेंट वाले होम थिएटर जो है कैसे रिपेयर करते हैं। चलो अब कंटिन्यू। तो अब हमारे पास जो है बोर्ड की आईसी निकल चुकी है, तो अब हम इसमें दूसरी आईसी जो है वो लगाएंगे। तो मैं आपको दूसरी आईसी दिखा देता हूँ। ये हमारी आईसी है, ये लगेगी इसमें। तो ये जिसकी अगर आपकी पिन नहीं बैठती, जैसे कि मेरी आईसी की इस टाइम पिन नहीं बैठ रही, तो आपको क्या करना है, कोई चिमटी ले लेनी है, पेचकस ले लेना है। तो उससे मोड़ के आप जो है इसकी पिन को मैच करा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इसकी मैच करा दी है। और सोल्डरिंग करने से पहले आपको स्क्रू कसने हैं सबसे पहले जो होता है। इससे क्या होता है ना, अगर आप पहले सोल्डरिंग कर देंगे बाद में स्क्रू कसेंगे तो इससे नुकसान ये होगा, अगर वो सही से नहीं बैठी, इसका मैचिंग होल नहीं हुआ, तो आपकी आईसी जो है वो प्रॉपर हीट सिंक पे नहीं बैठेगी। उससे ये होगा जब भी आप इसको चलाओगे तो वो ओवर हीट होकर ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले जो होता है वो हीट सिंक पे कसना होता है। ठीक है, अगर आपके पास थर्मल पेस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ठीक है, तो अब ये दूसरी आईसी भी हम इसको बिठाएंगे। तो इसकी पिन थोड़ी ठीक थी तो ये सीधी बैठ गई है। पिन ज़्यादातर ऐसे मुड़ जाती है, लाने में मुड़ गई है कि आपने कहीं रख दी तो मुड़ जाती है, तो आपको सीधी करके लगानी है। इसका भी बोल्ट कस लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह कसना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा कम, लेकिन लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी सोल्डरिंग करेंगे हम पीछे से। इसकी 5 पिन पे करेंगे। जो पहली पिन होती है वो इनपुट की होती है, दूसरी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, तीसरी पिन जो अभी जो मैं सोल्ड कर रहा हूँ वो जो सप्लाई की होती है, नेगेटिव सप्लाई, ये 5वीं पिन है, ये पॉजिटिव सप्लाई की होती है। ये 4th पिन है, ये आउटपुट की होती है, और ये 2nd पिन है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है अपनी। ठीक है, ऐसे ही आपको इसकी 5 पिन पे सोल्डरिंग करनी है, और दूसरी आईसी की भी सेम ऐसे ही सोल्डरिंग करनी है। इसमें जो है इसका प्रिंट टूटा हुआ है, तो ये जंपर जोड़ा गया है
4th नंबर पिन का जो है वो टूटा हुआ है प्रिंट, तो इसका प्रिंट का कैसे पता करना है, तो जहाँ से प्रिंट टूटा होगा उसके आसपास उसका ट्रैक होगा, नहीं तो आप उधर देख सकते हैं कि उसमें जो है एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ लगा होगा। रेजिस्टेंस उसमें 2.2 ओम की लगी होगी और पीएफ में 104 का पीएफ हो सकता है। उसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के पीएफ लगाती है, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होता है वाइडली वो 104 है, कोई 104 भी लगाता है, 104, कोई 104 का पीएफ भी लगाता है डायरेक्ट। तो इसमें जो 104 का पीएफ लगा हुआ है और रेजिस्टेंस में भी वेरी हो सकती है, उसमें आपकी 1 ओम से लेकर 10 ओम तक की रेजिस्टेंस लगी हो सकती है। और वैसे भी आप पता कर लेंगे, अगर स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन दिए होते हैं सॉकेट में तो उसके वहीं पे जोड़नी 4th नंबर पिन जो है। इसमें देख सकते हैं 2 104 जे के आउटपुट में लगे हुए हैं पीएफ जो होते हैं, ठीक है। अब इसको जो है बोर्ड को हमने इसमें फिट करना है, सप्लाई लगानी है और इसको टेस्ट करेंगे हम कि अब ये रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका जोड़ लेंगे। जो येलो वायर है अपनी वो 12 और 12 की है, और जो ब्लैक वायर है जो वो है 0 की है, अपनी ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, मिडल टैपिंग होती है। तो इसमें जो लग रही है 12 फिर 0 फिर 12 लगेगी, ये देख सकते हैं। अब इसकी 12 वाली जो है इसको सोल्डर करना है, इसको अच्छे से सोल्डर करना है ताकि जो है जब एम्पियर खींचे तो छूट के इसमें से वायर ना गिर जाए। जब बोर्ड ज़्यादा एम्पियर खींचता है तो वायर हीट्स होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा मोटी वायर हो उसमें अच्छा रहता है सप्लाई में, ठीक है। इसको सोल्ड करने के बाद अब इसकी जो है हम वायर को जोड़ेंगे। तो अपने तार जुड़ गए हैं। तो अब इसमें एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो ऊपर से जुड़ी हुई है, कार्ड के लिए जुड़ी हुई है, हमिंग ना ही इसके लिए जुड़ी हुई है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो कोई बात नहीं, तो साइड पे डिपेंड करता है किस में हमिंग आ रही किस में नहीं आ रही। तो मैं फ़िलहाल इसमें जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं तो मैंने जोड़ दी है, ये ग्राउंड पिन के साथ जुड़ी हुई है आउटपुट जो है, ताकि इसमें जो नॉइज़ कम आए, ठीक है। तो अभी मैं इसको होम थिएटर के पास ही ले आया हूँ जिसमें इसके सारे वायर हैं, तो मैं आपको यहाँ से वायर जोड़ना वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वायर है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये दिया हुआ है ट्रेबल के वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दिया हुआ है। इसको जो हम जोड़ेंगे वो इनपुट पे जोड़ेंगे, जो अपनी सैटेलाइट आईसी है उसके इनपुट पे जोड़ेंगे। इनपुट के पहली नंबर पिन इनपुट होती है, उस पर एक रेजिस्टेंस लगी होगी, रेजिस्टेंस के बाद एक कैपेसिटर लगा होगा, तो हम उधर जोड़ेंगे। तो इसका जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मैं आपको दिखा देता हूँ किधर लगा हुआ है। देख सकते हैं इस साइड लगा हुआ, ऊपर से सीधी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आई हुई है और नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है इसका, ठीक है। हम जो है वो इसमें जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस की साइड जोड़ेंगे और ये हमारी दूसरी आईसी का इनपुट जो है उस साइड जोड़ेंगे। ये ट्रिबल के जो वो टोन है उसके कनेक्शन से आया हुआ पॉइंट है और ये यहाँ पे जुड़ेगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा कनेक्शन दिखाता हूँ। वैसे तो इसमें ये सारे जैक वाला कनेक्शन दिया हुआ है तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले जो है हमको ना, जिसकी स्पीकर आउटपुट वायर है मैंने इसमें देखी कि उसके वायर ब्रेक हो रखे हैं, तो उस पर हम टेप मार लेंगे, ठीक है। तो ये इसका कनेक्टर है, ये वॉल्यूम का कनेक्टर है, ये बीच में जाएगा। ज़्यादातर आईसी का बीच में ही होता है कनेक्टर, वॉल्यूम वाला जो होता है। और ये जो है ये अपना बेस कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, ये बेस कंट्रोल के लिए लगेगा। 4558 आईसी के पास ही कनेक्शन लगता है। अगर आप देखने जाओगे होम थिएटर में तो 4558 के आसपास जो कनेक्टर होता है वो ज़्यादातर बेस कंट्रोल आईसी के लिए बेस वॉल्यूम होता है। और ये अपना 5 वोल्ट जो है डीसी सप्लाई का है, 78 के पास ये लगता है, ठीक है। ये डीसी सप्लाई जाएगी कार्ड में हमारे। ये ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी वाइंडिंग एक और देख सकते हैं आप, ये ब्राउन कलर की जो है ये आप एक्चुअल में एलईडी के लिए दी हुई है। ये हमारे स्पीकर कनेक्शन जो है, इसमें जो है इसके वायर टूटे हुए हैं तो वायर मैंने इसके जोड़ लिए हैं। ये सबवूफर का पॉइंट है, ये हमेशा बेस आईसी के आसपास ही इसका जो होगा जैक आपको कनेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपना जो है सैटेलाइट स्पीकर के वायर के लिए लेफ्ट एंड राइट और ग्राउंड बीच वाला है। और स्पीकर के वायर कैसे पता करें ये आपको जो है किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो इसको सोल्डर कर देंगे ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो, इसके बाद इसकी मैं टेपिंग कर दूंगा, ठीक है। तो ये बीच में भी हमको जोड़ना है। ये बीच वाला वायर जो है वो ग्राउंड का है, वो लेफ़्ट का था, और रेड वाला वायर जो अपना राइट का हो जाएगा,
ठीक है। इसका कनेक्टर जो है वो आपको वायर जो जुड़ा रहेगा वो चौथी नंबर पिन आईसी की जुड़ा रहेगा। सैटेलाइट की जो आईसी होंगी, लेफ्ट और राइट आईसी, 2 आईसियाँ, ठीक है। दोनों की जो चौथी पिन आ रही होगी उससे ये एक साथ एक कनेक्टर में जुड़ी होंगी, ठीक है। इसका कनेक्टर देख सकते हैं सबसे कोने में दिया हुआ है। तो बाकी कनेक्शन मैं इसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। और गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मैंने इसमें देखा यूट्यूब में अपने कि यार 80% 90% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। कर लो, लाइक शेयर कर लो, मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे और भी वीडियो बना सकें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या।